CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दर्शकों, एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, प्रार्थना के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम पावरफुल प्रेयर्स के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके जीवन में भी जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही रेबेका। और दर्शकों, किसी ने यूं खूब बोला है कि प्रेयर इज द डायनामाइट ऑफ गॉड। सच कह रहे हैं कि प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, क्योंकि खुदा तो सब कुछ कर सकते हैं। एंड प्रेयर मूव्स द हैंड ऑफ गॉड, कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान खुदा का हाथ हमारे लिए काम करता है। दोस्तों, देयर इज नथिंग ग्रेटर देन टू प्रे टू अ लिविंग गॉड। एक सच्चे खुदा की ओर प्रार्थना करने में यही फायदा है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब भी जरूर देता है। इसलिए दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें। और अब समय है कि हम देखें कि आज पहचान कौन में अल्फ्रेड हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। प्रभु यीशु मसीह जब लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की प्रार्थना सिखा रहे थे तो किससे बात कर रहे थे? ऑप्शन ए, बड़ी भीड़ से। ऑप्शन बी, निकोदिमस से। ऑप्शन सी, फरीसियों से। या ऑप्शन डी, अपने चेलों से। जी बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से आप सही जवाब पहचानें और हमें ज़रूर बताएं। और हमें बताने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ आप जल्दी से शेयर करें। दर्शकों, जैसे आपको बताया गया कि द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसको समझाने के लिए एक सच्ची कहानी हमारे सामने, और वो है किसकी रेबेका? जी बिल्कुल, आज हम मुलाकात कर रहे हैं अनुग्रह राय से। दोस्तों, अनुग्रह राय CBN प्रेयर लाइन में हमारी वॉलंटियर रह चुकी हैं और प्रार्थना के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में और उन लोगों के जीवन में एक्सपीरियंस किया है जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था कि प्रार्थना का उत्तर न मिलने की वजह से उनका विश्वास हिल गया था। आज ये विश्वास कैसे दोबारा स्थापित हुआ है, आइए हम उनकी कहानी देखें और उन्हीं से जानें। और उनकी कहानी हमारे लिए ला रही हैं हमारे प्रोड्यूसर रोनाल्ड निखिल सिंह, गुड़गांव से। अगर प्रार्थना आज अगर मेरे लिए कुछ है तो वो प्रभु के बाद एक यही वेपन है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। और बैटलफील्ड आपकी कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन हथियार से फेंकी होगा वो है प्रार्थना। अजमेर के एक मसीही परिवार में जन्मी अनुग्रह ने महज 12 साल की उम्र में प्रभु को जाना। जब मसीह को जाना तो ये जो एक बड़ा चेंज जो मेरे अंदर आया, इतना बड़ा परिवर्तन था कि मैं हर चीज़ को मसीह के नज़रिए से देखने लग गई थी। कुछ भी ऐसा नहीं था, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों स्कूल में, क्योंकि मैं मसीह के इतने करीब थी कि वो बहुत ही स्मूथ था। उसमें मुझे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जहाँ पर मुझे रिग्रेट करना पड़ा या मुझे उसके लिए दुखी होना पड़ा, क्योंकि हर एक चीज़ ने मुझे एक नया लेसन दिया और उस लेसन के बाद मैंने मसीह को और जाना। इसके बाद अपनी हायर स्टडीज और जॉब के लिए वो दिल्ली आ गई। जब मेरी शादी तय हो गई थी और ये एक बिल्कुल बेसिक अरेंज मैरिज थी, तो मैं इस बात के लिए बहुत क्लियर थी कि मैं अपने करियर को अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, और इसीलिए मैं अपना जॉब में रिज़ाइन करके एंड मैं जयपुर आ गई थी एंड आई जॉइंड माय हस्बैंड। लेकिन जब मैरिज के बाद चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तार में चेंज होने लग गई थी। शादी से पहले मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डायग्नोस हो गया था, तो ये चीज़ मुझे पता थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको सामना करने के समय आपके सामने कितने चैलेंजेस आते हैं। अनुग्रह ने अपने पति के साथ अपनी सास की सेवा की। हालांकि मेरी प्रार्थना की जो लाइफ थी वो बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं
थोड़ा डिविएट होने लग गई थी, हिलने लग गई थी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। कुछ समय बाद उनकी सास गुजर गई, जिसके कारण उनके ससुर जी भी बीमार रहने लगे। मेरे फादर इन लॉ को स्ट्रोक की समस्या हो गई थी, फिर जो कि उनको 2-3 बार हो गया था, और फाइनली डायबिटीज़ के कारण उनको किडनी फेलियर हो गया था, तो वो डायलिसिस पे आ गए थे। तो फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली और फिजिकली भी इतना ड्रेन हो गए थे कि उस समय मैंने अपने हथियार डाल दिए थे और खुदा बाप से ये पूछा था कि ये तू कब तक होने देगा। तो वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था। और उसके बाद मेरा, अगर मैं अपनी प्रेयर लाइफ की बात करूं तो वो नीचे की तरफ ही जाने लगी थी, क्योंकि विश्वास हल्का नहीं हुआ था, लेकिन विश्वास से मेरी आंखें हट गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपने जीवन में प्रभु की शांति महसूस होना कम हो गई थी। और रिएक्शन ये था कि मैं सिर्फ प्रभु से सवाल पूछती थी, और ऐसा होने लग गया था कि मेरे को कुछ ऐसे सवाल सुनाई देते थे जो कि मेरे अपने नहीं होते थे, कि अगर प्रभु ने तेरे साथ इतना कुछ कर दिया है तो तू अभी भी उसके साथ क्यों है। और ये सवाल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे मेरे जीवन में, इतने बढ़ गए थे कि मैं इनकी खोज में लग गई कि प्रभु है कौन और कहाँ है, क्या मसीह ही वाकई में प्रभु है या मैं उसको कहीं और भी तलाश सकती हूँ। पर एक दिन उन्होंने अपना प्रार्थना का हथियार फिर से उठाया और प्रभु को पुकारा। सबसे पहला तो मैंने अपने आप को प्रभु को सरेंडर कर दिया था, और मेजर काम तो प्रभु ने ही मेरे जीवन में करा है। लेकिन जब प्रार्थना को लेकर के मेरी अगुवाई प्रभु जब कर रहा था और वो और स्ट्रांग होती जा रही थी, तब धीरे धीरे लोगों के जीवन मेरे सामने खुलने लगे। लोगों से मैं इस तरीके से मिलती थी जहाँ उनको प्रार्थना की रिक्वायरमेंट होती थी, और वो मुझसे सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, पर वो अपने मन का जो दर्द है वो मुझसे शेयर करते थे, और मेरे अंदर से सिर्फ एक ही बात आती थी कि मुझे इनके लिए प्रार्थना करनी है। और अब जो मेरा समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेशन में या प्रार्थना में जाता है लोगों के लिए। और ये इंटरसेशन जारी है। साथ ही पेंडेमिक के समय सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ मिलकर उन्होंने कई लोगों के लिए प्रार्थना की। प्रेयर मेरे लिए एक हथियार है, और मसीह के बाद अगर कुछ है तो वो प्रार्थना ही है। और जैसे यहोशू 10:12 में है कि प्रभु अपनी बैटल फील्ड में सूरज को ढलने नहीं देता, तो हम भी वैसे ही योद्धा हैं जिनकी लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। और ये लड़ाई केवल हमारे लिए, अपने लिए नहीं है, लेकिन उन सब लोगों के लिए है या दूसरे लोगों के लिए जिनके लिए भी हम लड़ सकते हैं। तो ये सामर्थ केवल और केवल प्रभु के द्वारा हमें मिलती है, और क्योंकि वो हमें मिलती है, हम इसको प्रार्थना के द्वारा दूसरों के लिए भी उतना ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी बैटलफील्ड में हो सकता है। बैटलफील्ड अलग अलग हो सकती हैं, अलग जगहों पर हो सकती हैं, अलग लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन हथियार सिर्फ एक ही होता है, वो है प्रार्थना। अनुग्रह, we are so grateful to God for your life and thank you for sharing your story with us. हमने जाना प्रार्थना के बल के बारे में, प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में, और कैसे परमेश्वर ने आपकी हर ज़रूरत को पूरा किया जब आपने प्रार्थना की और परमेश्वर से मांगा। बिल्कुल सही दर्शकों, इनकी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई थी, और प्रार्थना के बदौलत खुदा ने एक बार फिर उनकी जिंदगी को फिर से बटोरा और उनको फिर स्थापित किया। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत ताकत है। मैं सच कह रहा हूँ, आपके पास भी कई कहानियां होंगी समय सुनाने के लिए, पर शायद आज कोई ऐसा दर्शक है जिसकी जिंदगी बिखरी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, प्रार्थना कीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और खुदा आपको अपने पास लेके आएगा और फिर से आपको खड़ा करेगा। और खड़ा करने से मुझे याद आया, पतरस बाइबल में वो हेरोड बादशाह ने क्या करा, पतरस को काल कोठरी में डाल दिया, अंदर के काल कोठरी में। दोस्तों, प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में आप प्लीज पढ़ लेना उसको, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है वो, अध्याय है। और वहां पे पतरस सो रहा है, हाँ, बड़े मजे की नींद ले रहा है, सो रहा है, क्योंकि उसने अपनी सारी चिंताएं खुदा को दे दी, और वो विश्वास करता था खुदा मुझे इसमें से निकालेगा, और उसको अगले दिन मरवा रहा था हेरोड बादशाह। और फिर क्या हुआ दोस्तों, कलीसिया
जो प्रभु के जन थे, मिलकर उन्होंने दिलो जान से दुआ करी, दिलो जान से प्रार्थना, इतनी प्रार्थना करी कि वहां पे एक जलजला आ गया, सब कुछ हिलने लगा। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, बुनियादें हिल गई, दीवारें हिल गई, वहां पे छत हिल गए। वहां पे जब उन्होंने मिलकर यूनाइटेड प्रेयर में जब उन्होंने प्रार्थना करी तो एक अर्थक्वेक आ गया, वहां पे एक जलजला आ गया। दोस्तों, जब हम खुदा की ओर दुआ करते हैं दर्शकों, तो खुदा चीजें हिला देता है। और वहां पे अपने स्वर्गदूत को भेजा खुदा ने, और वहां के जो लोहे के जो मोटे मोटे जो दरवाजे थे उस जेल के, उस काल कोठरी के अपने आप खुलने लगे। और पतरस को जगाया, उसने कहा जूते पहन और अपने ये कपड़े पहन और उठ, और उसका हाथ पकड़ के उठाया उसको, और पतरस अपने आप चलते चलते दरवाजे खुलने लगे और वो उस जेल में से, उस काल कोठरी से बाहर निकल आया। दोस्तों, एक छोटा सा जुमला अंग्रेजी की बाइबल में उसमें लिखा है, बट प्रेयर। दोस्तों, सिर्फ प्रार्थना ने पतरस को उस काल कोठरी से बाहर निकाल दिया। एक और उसको लाइफ में एक जिंदगी खुदा ने दी, अदरवाइज वो मर जाता। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, इफ यू नीड अनदर चांस इन लाइफ, शायद आपको जिंदगी में एक और चांस की जरूरत है। दोस्तों, प्लीज प्रे, दुआ कीजिए। ओनली प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग। प्रेयर कैन ओपन द क्लोज डोर्स। हर जंजीर को खुदा के नाम में आप तोड़ सकते हैं, और ये प्रार्थना हम आपको देना चाहते हैं। यिर्मयाह 33:2-3। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। है दर्शकों, परमेश्वर कह रहा है, यहोवा यावे, वो खुदा जिसने धरती और आकाश को बनाया, पूरे भूमंडल का मालिक कह रहा है, तू मेरी ओर प्रार्थना कर, पुकार मेरी ओर, तो मैं ऐसी चीजें करके दिखाऊंगा जो तेरे समझ के भी बाहर है। दोस्तों, आजमा के देखो, टेस्ट करो, हमारा खुदा सच्चा है। दोस्तों, सब कुछ करेगा आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं दैट यू कीप प्रेइंग एंड कीप ट्रस्टिंग गॉड। और अगर आप की जो प्रेयर लाइफ है, अगर वो कमज़ोर पड़ रही है और इसके लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। या अगर और भी कोई चैलेंजेस हैं आपके जीवन में जिनके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, अपने परिवारजनों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ आप ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में। और अब समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, life is full of stress and anxiety, but we have a gift. We can give it to God, and He will help you to deal with all negative thoughts and stress. CBN prayer line पर हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अभी तुरंत हमें कॉल करें 9910401010 पर and find peace in anxiety. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में। और हमने जाना है कि जब हम अपने जीवित सामर्थ्य परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थनाएं कुछ हल्की प्रार्थनाएं नहीं होती, पर ये बहुत ही सामर्थ्य पावरफुल प्रेयर्स होती हैं। रेबेका, तो जैसे पतरस के ज़माने में हुआ, आइए मिलकर हम लोग और हमारे दर्शक सब मिलकर एकता में, विश्वास में, यूनिटी हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि खुदा भी चीज़ों को हिला देगा और बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा। लेट अस प्रे। आइए मिलकर, दर्शकों, मिलकर हम प्रार्थना करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे परवरदिगार, हमारे खुदावंद, हमारे अब्बा और हमारे पिता, प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं। आपने अपने बेशकीमत लहू से हमें खरीदा है और प्रभु जी, हम आपके परिवार के हैं। आपने हमें अडॉप्ट किया अपनी फैमिली में प्रभु जी, इसलिए हमारा और कोई नहीं है प्रभु जी। इसलिए छोटे बच्चों की तरह हम आपके पास आते हैं और प्रभु जी,
अपनी सारी जरूरतों को प्रभु आप ही की ओर अपनी निगाहें उठाकर हम मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने हाथों को फैलाकर आप ही की ओर प्रभु जी देखते हैं, और खास तौर से अपने सब दर्शकों को, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, हम तो जानते ही नहीं कौन कौन देख रहा है प्रभु, आप सब लोगों को जानते हैं, आप उनकी हर जरूरत को जानते हैं, हर डिफिकल्टी, हर प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर टेंशन, हर चुनौती, हर इम्तिहान जो वो फेस कर रहे हैं, हर एक चीज को आप जानते हैं प्रभु जी, उनके हर एक फीलिंग्स को आप जानते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं कि एक बड़ा भारी ब्रेक थ्रू लाइए प्रभु जी उनकी लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट लाइए प्रभु जी उनकी लाइफ में, और आप अपने अद्भुत सामर्थ को उनकी लाइफ में दर्शाइए खुदावन। प्रभु जी, योर पावर में बी मेड नोन इन देयर लाइफ इवन नाउ, इसी वक्त प्रभु जी ऐसा कीजिए प्रभु कि आपके हाथ को वो महसूस करें उनकी लाइफ पे, और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप उनको हर परेशानी, हर प्रॉब्लम, हर डिफिकल्टी, हर बीमारी से निकालें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम यही चाहते हैं, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। वो नाम है जिसमें आपको ना केवल रिहाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी, और हर दरवाजा, हर बंद दरवाजा खुलेगा, और जहां रास्ता भी नहीं है वहां रास्ता भी खुल जाएगा। वही है जो हमारे सारे बंद दरवाजे खोल देता है। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दर्शकों, कितना खूबसूरत वचन है ये, आपका वचन है भाई, और मेरे लिए है ये, क्योंकि कई दफा इतनी प्रॉब्लम्स, इतना टेंशन, इतनी कमजोरी आ जाती है जीवन में, आपको शब्द नहीं मिलते बोलने के लिए, पर खुदा का वचन कहता है कि उसका जो आत्मा है ना, हमारी मदद करता है दुआ करने के लिए। दोस्तों, आत्मा में होके दुआ कीजिए। याद रखें, हर गिड़गिड़ाहट और हर जज्बात को खुदा जानता है। लाइए उसके पास, आइए उसके पास, वो सब कुछ करेगा। वही हमारा आसमानी बाप है, वही हमारी माता है, वही हमारी पिता है, वही हमारा पिता है। दोस्तों, कम टू हिम एंड ही विल आंसर योर प्रेयर्स। जी, isn't that wonderful friends कि हम परमेश्वर के पास आएं, उनसे हम मांगे, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और उनका जवाब देता है। समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम मेरठ चलेंगे और वहाँ सेंट जॉन्स चर्च की हम सैर करेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बहुत जल्द आ रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Hello and welcome to the Superbook Quiz. तो टीम्स, आप तैयार हो? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ने जॉय के साथ बाइक चोरी करने वाले लड़के को सजा देने के लिए हाँ कहा। गलत। That is a very specific answer. Yes, that's the right answer. अगर आपका चर्च या आपका स्कूल सुपरबुक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, रजिस्टर करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर कनेक्ट विद अस पर रजिस्टर कर सकते हैं। and stay connected with us for all the updates. वेलकम बैक दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप परमेश्वर की सामर्थ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी इसी वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने जाना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जानते हैं। और दोस्तों, इस पूरे हफ्ते हम सेंट जॉन्स चर्च मेरठ के गानों को सुन रहे हैं, उनसे आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम इनके चर्च की सैर करें और इनके चर्च के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाएं। ये प्रस्तुति हमारे लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर मेरठ से। जिस बिल्डिंग के सामने मैं खड़ी हूँ वो हमारी प्यारी कलीसिया है
जिसको हम सेंट जॉन्स चर्च मेरठ कैंट कहते हैं। और इसके हिस्ट्री से आज एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको हम बताएंगे ताकि आप इसके बारे में और बेहतर समझ पाए। फाउंडेशन स्टोन 1819 को लगा और 1821 में यहाँ पर कॉन्सिक्रेशन सर्विस हुआ। कैलकाटा के तब के दूसरे बिशप रेजिनाल्ड हेबर वो यहाँ पर इस स्थान पर 19 दिसंबर 1824 में उन्होंने कॉन्सिक्रेशन सर्विस को लिया और वहाँ से इस कलीसिया के यात्रा को शुरू करा। पीढ़ी ब पीढ़ी आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और 200 इयर्स हम पार कर चुके हैं। 200 साल हमने मनाया 2019 में। अब इस बिल्डिंग को जो आप देख रहे हैं, खूबसूरत जितना ये बाहर से है उतना ही खूबसूरत और मेंटेन्ड ये अंदर से भी है और इसका पूरा श्रेय इस कलीसिया को जाता है, हर एक परिवार को जाता है। वो अपने हर एक कार्यों को करते हैं जिसकी वजह से ये इतने खूबसूरत तरीके से मेंटेन्ड है। हम अब सेंट जॉन्स चर्च के इंडोर्स में हैं और ख़ास तौर से जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये हमारे चर्च का सबसे खूबसूरत इंडोर व्यू है, जहाँ से आपको हमारे चर्च के ये जो फर्नीचर्स हैं, जो बेंचेस हैं, प्यूज़ हैं, आइल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये सारे जो फर्नीचर्स हैं ये भी 200 साल पुराने हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मेंटेन करा है। अब हम सैंक्चुरी के बिल्कुल सामने खड़े हैं और आप सब जो मेन लाइन चर्चेस से कनेक्शन रखते हैं या उस कलीसियाओं का हिस्सा है, आप ज़रूर से ये देखते हैं कि ये लेक्टर्न है जहाँ से बाइबल रीडिंग वगैरह किया जाता है। तो इस लेक्टर्न को अगर हम देखें तो ये 1902 में बनाया गया था, डोनेटेड बाय फ्रेडरिक। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में आप पाइप ऑर्गन देख सकते हैं जिसको इरेक्ट किया गया 1892 में। हमने इसे मेंटेन ज़रूर किया हुआ है बट अभी ये फंक्शनल नहीं है। जब भी आप मेरठ से होकर गुजरे या मेरठ में रुके, आप सब मोस्ट वेलकम हैं। सेंट जॉन्स चर्च में ज़रूर से आइएगा, विज़िट करिएगा, अपने दुआओं को करिएगा क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ हैं इस कलीसिया से। जो लोग गए हैं, जब इस शहर में वापस आए हैं, उन्होंने बहुत सारी दुआएं मांगी और प्रभु ने उनकी दुआओं को कबूल करा है। तो मेरा विश्वास है जब भी आप मेरठ में आएंगे ज़रूर से इस कलीसिया में आकर आप विजिट करेंगे, इसकी खूबसूरती को देखेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। वाओ, दैट वाज वंडरफुल। और दोस्तों, अगर आप भी मेरठ जाएं तो आप सेंट जॉन्स चर्च जा सकते हैं। वहाँ की जो कलीसिया है उनके साथ मिलकर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और आपने जाना है कि जब हम विश्वास से भरकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ होता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनका जवाब ज़रूर देते हैं। और दोस्तों, अब समय है कि हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आज हम एक सोलो गीत सुनेंगे जो हमारे लिए गा रही हैं सेंट जॉन्स चर्च मेरठ की पासवान रेवरेंड रिन्वी पारितोष नोएल। इस सोलो गीत को हम एंजॉय करेंगे और इससे आशीष पाएंगे और इसी वायदे के साथ कि कल हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। रेबेका, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जी। कि अगर मुझे एक गाना डेडिकेट करना हो तो कैसे करूं मैं डेडिकेट? बहुत ही आसान है गीत डेडिकेट करना। अच्छा। जी दर्शकों, एल्फ्रेड को बता दें कि अगर इन्हें गीत डेडिकेट करना है तो इन्हें जाना है हमारी वेबसाइट पर और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करके ये गीत डेडिकेट कर सकते हैं अपने स्पेशल पर्सन को। चलिए फिर जरूर करेंगे हम भी और आप भी करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। मालिक है तू, करता है तू, देता है तू, लेता है तू,
मालिक है तू, करता है तू, देता है तू, लेता है तू। सौंपता हूँ खुद को तुझे प्रभु, तेरे हवाले जीवन मेरा। सौंपता हूँ खुद को तुझे प्रभु, तेरे हवाले जीवन मेरा। तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, ये वायदा मेरा। प्रभु मेरी अगुवाई कर, आत्मा से भर, दर्शन दिखा मालिक मेरे। तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, ये वायदा मेरा। प्रभु मेरी अगुवाई कर, आत्मा से भर, दर्शन दिखा मालिक मेरे। तेरी कृपा मेरे जीवन में काफी है। तूने चुना है मुझे, ये तेरी मर्जी है। तेरी कृपा मेरे जीवन में काफी है। तूने चुना है मुझे, ये तेरी मर्जी है। नाम पुकारा और बुला लिया, छुआ मुझे और चंगा किया। नाम पुकारा और बुला लिया, छुआ मुझे और चंगा किया। तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, ये वायदा मेरा। प्रभु मेरी अगुवाई कर, आत्मा से भर, दर्शन दिखा मालिक मेरे। तुझे कभी छोड़